बहुत समय पहले की बात है। एक भल्लापुर नामक गांव में शेर चिल्ली रहता था। शेर चिल्ली घर का खाना खाता और मुफ्त में मामू की बकरियां चलाता था और मामू बदले में कुछ चिल्ली देता था। और इस बात से शेर चिल्ली को बुरा नहीं लगता है। इसी तरह वो गांव में घूमता फिरता, लोग इसे मुफ्त में काम ले लेते और कुछ ना देते। ऐसे शेर चिल्ली का उसकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता है, इसलिए वो बस लोगों को मुफ्त में काम करता और खुली आंख से ख्याली सपनों में खो जाता है। इसी तरह वो सारा दिन गुजार देता। शेर चिल्ली की माँ नजमा लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती और अपना घर चलाती। शेर चिल्ली के पिता शफी शेर चिल्ली के पैदा होते ही गुजर गए थे। नजमा ने शेर चिल्ली को मेहनत करके और अपना पेट पाल कर पाला है। इतनी गरीबी के बावजूद भी वो नजमा अपने पति के जाने के बाद दूसरी शादी नहीं किया, लेकिन शेर चिल्ली को अपनी माँ को दिन नहीं आए। वो तो बड़ा होकर कामचोर, निकम्मा और आलसी बनता ही गया। एक दिन शेर चिल्ली की माँ को बहुत तेज बुखार हो जाता है। इसी वजह से वो आज काम पर नहीं जा सकी। तो नजमा कहती है, लगता है बुखार ज्यादा दिन तक रहेगा। जिसम बुखार से गर्म हो गया है। कुछ पैसे भी नहीं है जो मैं वैद्य के पास जाकर कुछ दवाई लाऊं, और मेरा नसीब भी अच्छा नहीं है कि कोई पैसे मुझे उधार या कोई कमा कर लाए। अगर आज खाना नहीं बनाने जाऊंगी तो सेठ जी काम से निकाल लेंगे। काम करती हूँ, सेठ जी से मिलकर आती हूँ। आदाब सेठ जी, मेरी तबीयत बहुत ही खराब है तो मैं एक हफ्ते तक खाना नहीं बना पाऊंगी, इसलिए मैं आपसे एक हफ्ते की छुट्टी लेने आई हूँ। अरे नजमा बहन, ऐसा मत बोलो, हमें तो आपके खाना खाने की आदत हो गई है। अगर आप एक हफ्ते तक नहीं आएंगी तो हम लोग क्या खाकर रहेंगे। आपकी बात ठीक है सेठ जी, मगर आप मेरी भी तकलीफ समझिए, मुझे भी बुरा लग रहा है। ठीक है नजमा बहन, तुमने इतने सालों यहाँ काम किया है तो तुम अपना इलाज अच्छे से करवा लो और नौकरी की चिंता बिल्कुल मत करना, और ये लो कुछ पैसे अपने खर्च के लिए रख लो। ठीक है सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे रुको नजमा बहन, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं एक सलाह देना चाहूँगा। हाँ सेठ जी बोलिए, आप तो अच्छे के लिए ही बोलेंगे। अरे नजमा बहन, बात ये थी कि अब तुम्हारा बेटा छोटे से बड़ा हो गया है, तुम इससे काम पर क्यों नहीं भेजती। अगर वो 4 पैसे कमा लेगा तो इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। घर की जिम्मेदारियां आएंगी तो तुम्हारा भी बोझ हल्का हो जाएगा और तुम्हें थोड़ा राहत भी मिलेगा। आखिर तुम कब तक सारा घर की जिम्मेदारियां और अकेले ही उठाओगी। अपने बेटे को भी मौका दो, अच्छा होगा। अरे सेठ जी, आपको क्या बताऊं मैं, मेरा बेटा बिना पैसे के लोगों की सेवा करता है। फिर भी मैं उसे कहूँगी, ठीक है मैं चलती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। जब पूरी तरह तबीयत ठीक हो जाए तो काम पर वापस आ जाना। फिर नजमा अपने घर की ओर बढ़ती है, तभी रास्ते में शेर चिल्ली मिल जाता है। फिर नजमा शेर चिल्ली से, ओ नालायक, कहाँ जा रहा है? दिन भर घूमते रहता है, कुछ काम धंधा नहीं करता। इतना बड़ा हो गया लेकिन तुझे अभी तक अक्ल नहीं आई। 4 पैसे कमा कर अपनी माँ को दूं, तुझे ऐसा नहीं है ना? अब अपनी बूढ़ी माँ पर तरस खा ले तू। आखिर कब तक मैं तुझे मुफ्त में रोटियां खिलाऊं? एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, अगर आज तूने नौकरी नहीं देखी अपने लिए या फिर पैसे नहीं लेकर आया तो मैं तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी, समझा तूने? अरे माँ, तो गुस्सा क्यों करती हो? खाली पीली कभी तबीयत खराब हो जाएगी। तू चाहती है ना मैं पैसे कमाऊं, तो फिक्र नहीं करो, मैं जाता हूँ ना नौकरी देखने के लिए। आज तुझे नौकरी मिलती है तो ठीक है, वरना तू बाहर ही सोएगा, समझा? अपनी माँ से डांट सुनकर फिर शेर चिल्ली गाँव के बाजार में नौकरी की तलाश में निकलता है। फिर एक दुकानदार से बोलता है, अरे क्या मुझे आपकी दुकान में नौकरी मिल सकती है? मैं कुछ भी कर लूंगा। फिर दुकानदार शेर चिल्ली से, अरे बेटा, पहले ही मंदी बहुत है, अगर मैं तुम्हें काम पर रख लूंगा तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा।
माफ करो भैया, मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकता। इसी तरह शेख चिल्ली गांव के हर दुकानदार के पास जाता है और सारे दुकानदार कुछ न कुछ कहकर शेख चिल्ली को काम पे रखने से मना कर देते हैं। फिर अंत में एक दुकान पर एक ज़ईफ आदमी मिल जाता है और वो आदमी शेख चिल्ली से कहता है, अरे बेटा, तुम्हें तो काम की तलाश है ना, तो क्या तुम मेरे घर तक एक ही का भारी डब्बा उठा कर ले जा सकते हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें 4 आने दूंगा। और पैसों की जरूरत तो तुम्हें है ना? शेख चिल्ली को अपनी माँ की बात याद आ जाती है कि अगर पैसे नहीं लाए तो घर पर गुस्से नहीं मिले। अरे सेठ जी, देखो ना, ये घी का डब्बा तो बहुत ही भारी है, तो आप इसके 4 आने देंगे, कम से कम 5 आने दीजिए ना। ठीक है, 1 आने की तो बात है, दे देता हूँ। बेचारा गरीब लगता है और मासूम भी है। अच्छा ठीक है, मैं काम पूरा होने के बाद तुम्हें 5 आने दे दूंगा, मगर ध्यान से, क्योंकि ये डिब्बा बहुत ही कीमती और महंगा है। आप बेफिक्र हो जाइए सेठ जी, मैं अच्छे से आपके घर पहुंचा दूंगा, बस आप 5 आने तैयार रखिए। ये कहकर घी का डब्बा उठा लेता है। फिर कुछ दूरी पर ही शेख चिल्ली खाली पुलाव में कुछ इस तरह से खो जाता है। अरे वाह, जब सेठ जी मुझे 5 आने देंगे तो मैं 2 मुर्गियां लूंगा और वो 2 मुर्गियां हर दिन अंडे देंगी और मेरे पास बहुत सारे अंडे हो जाएंगे। तब मैं वो अंडे दुकान में बेच दूंगा, तब मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे आ जाएंगे। उन पैसों से मैं 2 बकरियां लूंगा, फिर वो 2 बकरियां बच्चे देंगी और वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर वो उन्हें बेच दूंगा। फिर मैं गाय लूंगा, फिर 2 गाय से फिर दूध मिलेगा, फिर दूध भी मैं बेच दूंगा, बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। फिर गाय को भी बेच दूंगा, बहुत ज्यादा पैसे आ जाएंगे। फिर मैं बहुत बड़ा बंगला लूंगा, फिर मैं सोना चांदी का कारोबार करूंगा, फिर मैं एक अच्छी सी अमीर लड़के से शादी कर लूंगा, फिर हम दोनों के बच्चे होंगे, तब वो बच्चे बड़े होंगे, खेलेंगे कूदेंगे, मेरे बच्चे बीवी को तंग करेंगे, तब उन्हें मैं मारने जाऊंगा। तभी शेख चिल्ली का पैर पत्थर से टकरा जाता है और सारा घी नीचे गिर जाता है। ये देखकर सेठ जी ने कहा, ये क्या कर दिया तूने नालायक, मेरा सारा घी नीचे गिरा दिया, अब ये नुकसान कौन भरेगा कमबख्त। अरे सेठ जी क्यों चिल्ला रहे हो, नुकसान तो मेरा हुआ है, मेरा सपना चूर चूर हो गया है, आपको घी की पड़ी है। क्या कहा, नुकसान तेरा हुआ है? अभी रुक, मैं तुझे बताता हूँ। अरे भागो भागो, जल्दी भागो, वरना ये बुढ़ा आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और शेख चिल्ली काफी डर भी गया था और उसने अपने आप से वादा किया कि वो मेहनत करके ही बाकी की जिंदगी गुजारेगा और आज के बाद कभी खाली सपने नहीं देखेगा। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें।